तो आ गए आप लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से आपके लिए एनसीईआरटी की बुक से जो चैप्टर लिविंग वर्ड्स हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने इसके पहले एक टेबल डिस्कस कराई थी जिसमें मैंगो, मैन, वीट और हाउस फ्लाई, इन सभी के बारे में, इनका पूरा जीनस, स्पीसीज, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली सब दिया गया था, सब के डिस्कशन किया था। तो ये देखो, ये टेबल है। इस टेबल के बारे में हमने पूरा का पूरा आपसे चर्चा की थी। अब आज अगर हम बात करें तो आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्सोनॉमिकल हेरार्कीज। कौन कौन से होते हैं टैक्सोनॉमिकल एड्स? तो देखो, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ ऑफ वेरियस स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर organisms are useful in agriculture, forestry, industry and in general in knowing our bioresources and their diversity। तो टैक्सोनॉमी क्या स्टडीज़ करेंगे? टैक्सोनॉमीज हम देखिए, जो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज़ हैं प्लांट की और जो वेरियस स्पीसीज़ हैं एनिमल्स की, जो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूज़फुल होते हैं एग्रीकल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्रीज़ में, उद्योगों में उपयोगी होंगे। इन जनरल इन नोविंग आवर बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। तो उनका बायो रिसोर्सेज जानना और उनकी डाइवर्सिटी को जानना, ये सब जानने हम कैसे जान पाएंगे? जब हम उनका टैक्सोनॉमिकल, हम उनकी हायरार्की देख लेंगे कि कौन सी स्पीसीज़ किस में कैटेगरी को बिलोंग करती है। तो इस प्रकार से दीज स्टडीज़ वुड रिक्वायर करेक्ट क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ये स्टडीज़ क्या बताएगी? उनका करेक्ट क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका यूज़ कहाँ होगा, उनका उपयोग कहाँ होगा, ये तभी हम पता लगा पाएंगे अच्छे से जब हम उनका अच्छे से क्लासिफिकेशन करेंगे और उनका अच्छे से हम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्स इंटेंसिव लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज़। या तो उनको हम आइडेंटिटी कहाँ करेंगे आइडेंटिफिकेशन, या तो लैबोरेटरी में आइडेंटिफाई करेंगे, नहीं तो उनको हम फील्ड में स्टडी करेंगे। जो जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स है उसको वहीं पर स्टडी कर देंगे। ऐसा नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, लाइब्रेरी में लेकर आएंगे, फिर उसका हम फर्दर स्टडी करते रहेंगे। ठीक है। तो या तो लैबोरेटरी में स्टडी करेंगे या तो फिर हम फील्ड में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ एक्चुअल स्पेसिमेंस ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स स्पीसीज इज इसेंशियल एंड इज द प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। जो एक्चुअल स्पेसिमेंस हैं किसी प्लांट का या किसी एनिमल्स का, तो वो क्या होते हैं, बहुत ही इसेंशियल यूज़फुल होते हैं प्राइम सोर्स ऑफ टैक्सोनॉमिक स्टडीज़। जो स्पेसिमेंस होते हैं किसी प्लांट या किसी एनिमल्स का, तो वो क्या होते हैं, सबसे मुख्य सोर्स होते हैं, प्राइमरी सोर्स होते हैं उनका स्टडीज़ करने के लिए, उनका टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ करने के लिए। These are also fundamental to studies and essential for training in systematics। तो उनका फंडामेंटल तरीके से उनका हम स्टडी करेंगे। इट इज़ यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड इंफॉर्मेशन गैदर्ड इज़ आल्सो स्टोर्ड अलॉन्ग विद द स्पेसिमेंस। तो उनके जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको हम गैदर्ड करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और उनको कलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन गैदर्ड करेंगे। इन सम केसेस द स्पेसिमेंस इज़ प्रिजर्व फॉर फ्यूचर स्टडीज़। और उस स्पेसिमेंस को क्या करेंगे, उसको हम फर्दर फ्यूचर स्टडीज़ के लिए उसको हम रख देंगे, जिससे आगे फ्यूचर में भी हम उस स्पेसिमेंस से हम स्टडी कर पाएंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे।
नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे। होता क्या है नोटिफिकेशन बेल से, हमारे वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएंगे और इसी प्रकार से अपनी नीट के एक एक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करता चलूँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है बेटा। चलिए आगे देखते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड certain procedures and techniques to store and preserve the information as well as the specimens। तो उन इंफॉर्मेशन को रखने के लिए और उनको जो स्पेसिमेंस है उनको रखने के लिए कुछ क्या है, कुछ टेक्निक्स और कुछ प्रोसीजर्स हैं, उनको इस्टेब्लिश्ड किया गया है कि किस किस टेक्निक से और कौन कौन से वे प्रोसीजर हैं जिसके द्वारा हम उस स्पेसिमेंस को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। सम ऑफ दीज आर एक्सप्लेन्ड टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ दीज एड्स। और कुछ यहाँ पर टैक्सोनॉमिकल एड्स दिए गए हैं, उनके ज़रिए से हम हेल्प होगी हमें समझने के लिए कि किस प्रकार से हम उनका यूज़ कर सकते हैं और अपनी स्टडी को फर्दर इम्प्रूव कर सकते हैं। हर्बेरियम के बारे में सीखते हैं, क्या होता है हर्बेरियम। तो हर्बेरियम इज़ ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। किसी भी शीट पर, जैसे कि ये एक शीट है, तो इसमें क्या करेंगे, ड्राइड कोई भी प्लांट है उसको क्या कर देंगे, पहले तो उसको हम सुखा देंगे, सुखाने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रेस्ट कर देंगे, उस पर चिपका देंगे और उसको प्रिजर्व कर देंगे उस शीट पर। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है हर्बेरियम। ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन द शीट को क्या चीज़ होगी, कलेक्टेड प्लांट होगे, जो प्लांट हमने कलेक्ट किए हैं। तो हर्बेरियम इज ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस दैट आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व ऑन शीट। शीट पर ड्राइड, प्रेस्ड और प्रिजर्व होते हैं। दीज फर्दर दीज शीट्स आर अरेंज्ड। और आगे इसको कैसे अरेंज करेंगे, देखिए हर्बेरियम शोइंग स्टोर स्पेसिमेंस, ये एक स्टोरेज है। यहाँ पर हर्बेरियम बहुत सारे जो है ड्राइड, ड्रेस और प्रिजर्व हैं। देखिए ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व रखे गए हैं। यहाँ पर देखो इसको चिपका दिया गया है यहाँ से, इस प्रकार से। ये देखो रैक में, अलमारी में ये पूरे के पूरे लगा दिए गए हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो क्या है कि फर्दर दीज सीट्स आर अरेंज्ड, इनको फर्दर अरेंज्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है क्लासिफिकेशन, उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम इनको, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको क्या कर देंगे, उसको हम प्रिजर्व कर देंगे। दीज स्पेसिमेंस अलॉन्ग विद देयर डिस्क्रिप्टिव ऑन हर्बेरियम सीड्स बिकम ए स्टोर हाउस ऑफ रिपोजिटरी फॉर फर्दर फ्यूचर यूज़। तो इनको हम क्या कर देंगे, इस प्रकार से हम इनको आगे भविष्य में भी यूज कर सकते हैं। हर्बेरियम सीड्स आल्सो कैरी लेबल, उनमें लेबल लगा देंगे, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस। तो जब उनमें हम लेबल लगाएंगे उस हर्बेरियम सीड पर, तो उसमें लेबल में क्या क्या लिखा होगा, एक तो डेट लिखा होगा कि हमने कब उस पौधे को कलेक्ट किया है, प्लेस ऑफ कलेक्शन, और हमने उसको कहाँ से कलेक्ट किया है उस पौधे को। इंग्लिश नेम लिखेंगे, लोकल नेम लिखेंगे और बॉटनिकल नेम लिखेंगे, फैमिली लिखेंगे और किस बंदे ने उसको कलेक्ट किया है उसका नाम लिखेंगे। तो अबाउट इन्फॉर्मेशन क्या क्या होगी उसमें, जो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन ये होगी कि वो कब कलेक्ट किया गया, यानी कि डेट, कलेक्शन डेट, कलेक्शन प्लेस, कहाँ से उसको हमने कलेक्ट किया है, इंग्लिश नेम, लोकल नेम और बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम और किस बंदे ने उसको कलेक्ट किया उसका नाम। हर्बेरिया आल्सो सर्व एज क्विक रेफरल सिस्टम इन टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़। तो हर्बेरियम ये क्या होता है, हर्बेरिया जो पौधे होते हैं छोटे छोटे, उनको क्या करते हैं, सर्व करके रख देते हैं। क्विक रेफरल होता है, आप बहुत ही कम समय में क्विक रेफरल कर सकते हैं, यानी कि बहुत कम समय में आप स्टडी कर सकते हैं, ये क्विक रेफरल सिस्टम होता है। नेक्स्ट है बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन आपने बहुत सारे देखे होंगे।
तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, जो पौधे कैसे होते हैं, जीवित पौधे होते हैं, जबकि हर्बेरियम में क्या होता है, यहाँ पे मृत होते हैं, ड्राइड होते हैं और प्रिजर्व करके रख दिए जाते हैं, उनको प्रेस्ड करके दबा के रख देते हैं, प्रेस्ड करके, किसमें, हर्बेरियम में। लेकिन जब हम बात करते हैं बॉटनिकल गार्डन की, तो बॉटनिकल गार्डन में क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन में जिंदा पौधे रखे जाते हैं। दीज स्पेशलाइज्ड गार्डन्स हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस। लिविंग प्लांट का कलेक्शन किया जाता है बॉटनिकल गार्डन में। प्लांट स्पीसीज इन दीज गार्डन्स आर grown for identification purpose and each plant is labeled indicating its botanical and scientific name। इसमें भी क्या करते हैं, जो भी प्लांट होता है उसका बॉटनिकल नेम लिख देते हैं, साइंटिफिक नेम लिख देते हैं, किस फैमिली को बिलोंग करता है वो लिख देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फेमस बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो क्यों इंग्लैंड में है फेमस बॉटनिकल गार्डन। बहुत पूछा जाता है, मैचिंग में पूछेंगे कि इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये हावड़ा में है। इंडियन की अगर बात करते हैं तो ये हावड़ा में है। और अगर हम नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो ये लखनऊ में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है और इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा में है। इंडियन बॉटनिकल गार्डन कहाँ पर है, हावड़ा में है, ठीक है। और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये लखनऊ में है। अब बात करते हैं म्यूज़ियम की, कि संग्रहालय क्या होते हैं, म्यूज़ियम, व्हाट इज़ म्यूज़ियम। म्यूज़ियम के बारे में बात करते हैं कि आखिरकार म्यूज़ियम क्या होते हैं। आप गए भी होंगे कई बार म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम, बायोलॉजिकली म्यूज़ियम आर जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल्स एंड कॉलेज। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और जो एजुकेशनल कॉलेजेस होते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें ये म्यूज़ियम बनाए जाते हैं। म्यूज़ियम मीन्स म्यूज़ियम हैव कलेक्शंस ऑफ प्रिवेंटेड प्लांट एंड एनिमल प्रिजर्व रखा जाता है, स्टडी एंड फर्दर रेफरेंस। तो म्यूज़ियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेंस। म्यूज़ियम में क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेंस होते हैं उनको सुरक्षित रखा जाता है भविष्य के अध्ययन के लिए। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड, उनको सुरक्षित रखा जाता है। स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। किसी भी जार में उसमें प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर इनको रखा जाता है फॉर फर्दर रेफरेंस, फॉर फर्दर स्टडीज़। तो स्पेसिमेंस आर प्रिजर्व्ड इन कंटेनर्स और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में रखा जाता है। प्लांट एंड एनिमल्स स्पेसिमेंस में आल्सो भी प्रिजर्व इन ड्राई स्पेसिमेंस, उनको ड्राई स्पेसिमेंस में रखा जाएगा। कैसे रखा जाएगा देखते हैं। इंसेक्ट आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस। जो इंसेक्ट बॉक्सेस होते हैं जो उनमें रख दिया जाता है, उनको कलेक्ट करके जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो कीड़े होते हैं, उनको इंसेक्ट बॉक्स आते हैं उनमें रख के दिया, उनको किलिंग मार के उसको पहले उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर उसको मारा जाता है और उसको पिन कर दिया जाता है। तो प्लांट और एनिमल के क्या रखे जाते हैं, स्पेसिमेंस रखे जाते हैं, और जो इंसेक्ट होते हैं उनको मार के क्या करते हैं, पिन कर देते हैं। लार्जर एनिमल लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स, इनको क्या करते हैं, स्टफ्ड कर देते हैं और प्रिजर्व कर देते हैं। स्टफ्ड का मतलब ये होता है, स्टफ्ड का मतलब जैसे होता है, जैसे आप गांव में देखते हैं कोई गाय का भैंस का बछड़ा है, तो जब वो डेड हो जाता है तो उसकी खाल के अंदर क्या कर देते हैं, उसमें भूसा या कोई ऐसा पदार्थ भर देते हैं जिससे वो थोड़ा फूला फूला लगता है, तो उसी को बोलते हैं स्टफ्ड। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं उनको क्या करते हैं, ड्राई स्पेसिमेंस में रखते हैं। जो कीड़े होते हैं उनको बॉक्स में रखते हैं और उसको पिन कर देते हैं। जो लार्जर एनिमल होते हैं उनको क्या करते हैं, स्ट्रिप्ड करते हैं। म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ स्केलेटन एंड एनिमल, और उस म्यूजियम में क्या होता है, उस म्यूजियम में स्केलेटन भी होता है। चलिए आगे देखते हैं। म्यूजियम हो गया, हर्बेरियम हो गया, बॉटनिकल गार्डन हो गया, और ये हो गया आपका म्यूजियम।
तो हमने आपको बताया अभी क्या बताया, हर्बेरियम बताया, हर्बेरियम का बॉटनिकल गार्डन बताया और जूलॉजिकल पार्क बताने जा रहे हैं जिसको आप चिड़ियाघर बोलते हैं, जू बोलते हैं। देयर आर places where wild animal are kept in protective environment under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। उनका जो फूड हैबिट्स होता है वो क्या खाते हैं, जो जानवर होते हैं वाइल्ड एनिमल्स होते हैं उनका फूड बिहेवियर क्या होता है, उनका हैबिटेट क्या होता है, उससे क्या खाते हैं, किस प्रकार से वो रहते हैं, इन सभी को जानकारी के लिए क्या करते हैं, उनको हम जैसा एनवायरनमेंट होता है उसको हम कोशिश करते हैं कि वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है हम ये कोशिश करते हैं कि वो वैसी एनवायरनमेंट हम उसको प्रोवाइड करा सकें। ऑल एनिमल्स इन जू आर प्रोवाइडेड एज फॉर एज पॉसिबल द कंडीशंस सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जो उनके नेचुरल हैबिटेट होती है हम चाहते हैं कि उनकी जो नेचुरल हैबिटेट में है रहते हैं हम जो ही कंडीशन सेम टू सेम प्रोवाइड करें। चिल्ड्रंस आर विजिटिंग दीज आर कॉमनली जू, इनको कॉमनली जूस कहते हैं। तो देयर आर, तो जू क्या होते हैं, जू में एक बार फिर से देख लीजिएगा, जूज आर देयर आर places where wild animals are kept in protective environments under human care and which enable us to learn about their food habits and behavior। All animals in zoo are provided as far as possible the conditions similar to their natural habitat। Children for love visiting these park commonly called zoo। तो चिड़ियाघर आप जानते ही होंगे, गए भी होंगे कई बार। चलिए, अगर वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो बताइए हाँ सर पहली बार वॉच कर रहे हैं। नोटिफिकेशन बेल प्रेस रखिएगा जिससे कि जो आगे वीडियो मिलते रहें आपको लगातार। ये देखिए बच्चे कुछ चिड़ियाघर देख रहे हैं, आपको एलिफेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कीज़ क्या होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो लेक्चर में। कीज़ क्या होते हैं देखिए, देखते हैं कीज़ क्या होते हैं, कीज़ किस पर्पज़ से यूज़ होते हैं। देखिए कीज़ की अगर हम बात करते हैं, कीज़ क्या होते हैं, ठीक है। तो देखिए कीज़ इज अनदर टैक्सोनॉमिकल एज used for identification of plant and animals based on similarity and dissimilarity। The keys are based on the contrasting characters generally in pair or couplet। जो पेयर होते हैं कीज़ में उनके क्या बोलते हैं, कपलेट। फिर कपलेट से क्या मिलेगा, एक लीड मिलेगी, फिर उस लीड से क्या जनरेट होगा, कपलेट जनरेट होगा। तो जनरली क्या होते हैं, एनालिटिकल नेचर होता है। कीज़ का नेचर क्या होता है, जनरली एनालिटिकल नेचर होता है। अक्सर नीट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कीज़ क्या होते हैं, जनरली एनालिटिकल नेचर होता है। सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज़ आर रिक्वायर्ड ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो क्या होता है, इनको आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ में यूज़ करते हैं कीज़ को। तो कीज़ में क्या होता है, अगर पेयर होगा तो क्या हो जाएगा, कपलेट। सिंगल होगा तो उसको क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आखिरी पॉइंट है, फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग आर सम अदर मीन्स ऑफ रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस। दे आल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन। तो फ्लोरा मैनुअल्स, मोनोग्राफ क्या होते हैं, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फ्लोरा क्या होता है, कंटेंस द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स ऑफ गिवन एरिया। तो फ्लोरा क्या होता है, फ्लोरा ये बताता है कि वो जो प्लांट है वो पर्टिकुलर किस एरिया में पाया जाता है, जो पर्टिकुलर किस एरिया में पाया जाता है। फ्लोरा कंटेन एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट, जिस अकाउंट में वो जिस हैबिटेट में पाया जाता है, ऑफ गिवन एरिया। दिस प्रोवाइडेड द इंडेक्स प्रोवाइड करा ऑफ द प्लांट स्पीसीज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। मैनुअल्स आर यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन नेम स्पीसीज फाउंड इन एरिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर था, आपने देखा और आपने समझा और आपने इतना टाइम दिया, आपका बहुत बहुत तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। आपका तहे दिल से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने वीडियो इतने लगातार इतने ध्यान से देखा, अध्ययन किया, सारी चीज़ें पढ़ी। तो हम यही बेटा कहना चाहेंगे कि एनसीईआरटी की बुक को छोड़ करके आप कुछ भी मत पढ़िए। एनसीईआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है नीट के एग्जामिनेशन के लिए। पॉइंट टू पॉइंट एनसीईआरटी पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन कब हो जाएगा आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा और बताइए कि हाँ सर सारी चीज़ें क्लियर हैं, वीडियो पसंद आ रहा है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।
कि मिलेगी मंजिल एक दिन, ये परिंदे के फैले हुए पर बोलते हैं। और ज़माने में जो लोग अक्सर रहते हैं खामोश, उन्हीं के तो हुनर बोलते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।